हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 करवाऊंगा। बेटा क्वेश्चन 6 तक की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और बेटा मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो बेटा शुरुआत किससे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए बच्चों क्वेश्चन 7 में हमें क्या करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22 सेकेंड टर्म इज 149। बेटा आपको ना एक एपी की पहली 22 टर्म का सम निकालना है। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या निकालना है? S22। और बच्चों आपको दो बातें पता है कि एपी का कॉमन डिफरेंस मतलब बच्चों d की वैल्यू 7 है और बेटा उस एपी की 22वीं टर्म कितनी है? 149। देखिए बच्चों Sn को निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अगर बच्चों मैं फॉर्मूले की बात करूं सिर्फ बच्चों a की वैल्यू मिसिंग है क्योंकि मुझे n पता है 22 है और बच्चों d पता है 7 है बच्चों। और देखिए बच्चों एक फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, n/2 ब्रैकेट में a1 प्लस an। अब बच्चों a1 का मतलब क्या होता है? a। तो इस फॉर्मूले में भी बच्चों मुझे a चाहिए और बेटा an क्योंकि मुझे 22 टर्म का सम निकालना है तो an का मतलब क्या हो जाएगा? A22। दैट मीन्स बच्चों लास्ट टर्म, क्योंकि अगर मुझे 22 टर्म का सम निकालना है तो लास्ट टर्म क्या बन जाएगी? A22 बन जाएगी और बेटा वो मुझे इस क्वेश्चन में पता है। तो देखिए बच्चों आप चाहे ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये वाला, एक ही बात होती है। लेकिन जब मुझे सम निकालना है 22 टर्म का और मुझे 22वीं टर्म पता है तो बच्चों ये फॉर्मूला लगाना अच्छी बात होती है क्योंकि इससे ना हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन देखो बच्चों ए तो हमें निकालना ही पड़ेगा, चाहे ये वाला फॉर्मूला हो चाहे ये वाला फॉर्मूला हो। तो चलिए बच्चों पहले ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों वो कैसे निकालेंगे। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में ना हमें क्या पता है कि 22वीं टर्म 22 टर्म कितनी है? 149। 22वीं टर्म की वैल्यू 149 है। अब मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? a प्लस 21d हो गया बच्चों। और बच्चों a तो मुझे निकालना है और मेरे प्यारे बच्चों d कितना है? 7 है। अब देखिए ये कितना बन जाएगा? 147 बच्चों। प्लस का 147 आप मेरे बच्चों उधर ले जाओ, ये किसका बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो देखिए बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। चलिए बच्चों अब मैं सम कैसे निकालूंगा? जो मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला बताया है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a1 प्लस an। अब बच्चों मुझे 22 टर्म का सम निकालना है तो n कितना बन गया? 22। तो 22/2 और बच्चों a1 को ही a बोलते हैं और बेटा यहाँ पर कितना आएगा? 22। मेरे बच्चे कैंसिल 11 बच्चों। मेरे बच्चों a कितना आया? अभी अभी 2 आया बच्चों देखिए। और बच्चों a22 आपको क्या दे रखा है? 149। और बच्चों इन्हें ऐड करो कितना आएगा? 151 आएगा। चलिए बच्चों अब इन्हें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों जैसे ही आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1661 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों फिर मैं बच्चों वही बात बोलूंगा, अगर बेसिक फंडे क्लियर है और फॉर्मूले हमें याद है तो एपी के क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। चलिए मेरे बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन जो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। बेटा आपको ना एक एपी की पहली 51 टर्म का सम निकालना है। 51 टर्म्स मतलब बच्चों आपको क्या निकालना है? S51। अब देखिए बच्चों Sn को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d।
तो इसका मतलब बच्चों एक तो मुझे क्या पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू, एक बच्चों डी की वैल्यू, और कितनी टर्म्स का सम निकालना है। मेरे बच्चों यहां पर आपको एन तो पता है, क्योंकि मुझे कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 51 टर्म्स का, तो एन तो क्या बन गया 51। अब देखते हैं ए और डी के बारे में क्या कुछ गिवन है। देखिए बच्चों, आपको सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू पता है। मेरे बच्चों ये मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको एपी की दो टर्म्स की वैल्यू पता है, किन्हीं भी दो टर्म्स की वैल्यू, तो आप ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा A2 का और A3 का यूज कर पहले मैं क्या निकालूंगा, ए और डी की वैल्यू। तो देखिए बच्चों, मैं क्या लिखूंगा, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए बच्चों, ठीक है, और बच्चों कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी बच्चों। आप देखिए यहां पर बच्चों आपको गिवन है सेकंड टर्म, मेरे बच्चों सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं, A2, ठीक है बच्चों, और फिर आपको गिवन है थर्ड टर्म, मतलब बच्चों क्या गिवन है, A3। अब वैसे तो बच्चों जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, एक इक्वेशन इसका यूज करके बनाएंगे और एक इक्वेशन इसका यूज करके, लेकिन देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा मुझे A2 और A3 की वैल्यू पता है, A2 और A3 बच्चों क्या है, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, और बच्चों मैं जानता हूं D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी टर्म में से उससे जो टर्म पहले आती है वो माइनस कर दो। तो अगर आप A3 में से क्या माइनस कर दोगे, A2, सीधा क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप बिना इक्वेशन बनाए D निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों 18 माइनस 14 बेटा कितना आ जाएगा, 4। अब बस बच्चों A निकालते हैं, बेटा आपकी मर्जी है, या तो आप यूज करो A2 का या आप यूज करो A3 का। चलिए बच्चों मैं A2 का यूज करता हूं। बच्चों A2 कितना है, 14, और बच्चों A2 का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, A प्लस डी, और बच्चों D अभी अभी कितना आया है, 4 आया है। बेटा प्लस का 4 आप वहां ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बच्चों A कितना आ गया, 10 आ गया। अब बेटा मुझे A पता है, D पता है और N पता है। अब मुझे सम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखिए बच्चों Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है बच्चों। n यहां पर कितना है, 51 बच्चों, a कितना आया है, 10 आया है बच्चों, n कितना है 51, तो 50 बन जाएगा, 51 माइनस 1 50, d कितना है बच्चों 4 है। अब देखिए बच्चों 2 इंटू 10 20, 50 इंटू 4 200। अब बच्चों अगला स्टेप करते हैं, 20 प्लस 200 बच्चों कितना आएगा, 220। अब बच्चों बस 51 को 110 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और बेटा इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 5610। तो बेटा पहली 51 टर्म का सम कितना आ गया, 5610 आ गया। चलिए बच्चों अब करते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और बेटा वो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। और मेरे बच्चों ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन पे आप क्या लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। पिछले क्वेश्चन में आपको दो टर्म दे रखी थी, A2 और A3। इस बार बच्चों टर्म नहीं दे रखी, आपको अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स का आपको सम दे रखा है। एक कंडीशन क्या है कि एक एपी में पहली 7 टर्म का सम 49 है, और बेटा उसी एपी की पहली 17 टर्म का सम कितना है, 289। और बेटा आपको ना उस एपी की पहली n टर्म का सम निकालना है, मतलब बच्चों आपको क्या निकालना है, Sn। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना n तो n ही रहेगा, बस मुझे क्या पता करनी है, a और d की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए बच्चों, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d बच्चों। चलिए बच्चों अब मैं कंडीशन का यूज करता हूं। मेरे बच्चों पहली कंडीशन क्या है कि एपी की पहली 7 टर्म का सम 49 है, मतलब बच्चों से क्या हुआ कि S7 किसके इक्वल है, 49 के। बेटा पहली इक्वेशन यहीं से हमें मिलेगी। बेटा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, मतलब बच्चों 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों 7 और 49 तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
जब आप 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। अब बच्चे क्या बनेगा, 2a प्लस 6d, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 14। अब मेरे बच्चों इस इक्वेशन में ना 2 कॉमन आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो बेटा आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस 3d इक्वल टू 7 बन जाएगी। लीजिए बच्चों, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन कि इसी एपी की अगर आप पहली 17 टर्म का सम निकालोगे, मतलब बच्चों S17, वो किसके इक्वल है, 289 के। चलिए बच्चों दोबारा से Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। n/2 क्या बन जाएगा, 17/2, 2a ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में आता है n-1, 17-1 इंटू में d बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये बन जाएगा 2a प्लस 16d, और बेटा देखिए आप लोग 17/2 आप उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा 2/17। 289 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो बच्चों 17 आएगा। अब देखो बच्चों 2 यहां भी है, 16 भी 2 से कट जाएगा और 2 यहां भी है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो बच्चे क्या बन जाएगा, a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब देखिए बच्चों ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब बेटा मैं इनको क्या करूंगा, सोल्व करूंगा और किसकी वैल्यू निकालूंगा, a और d की वैल्यू निकालूंगा। चलिए बच्चों अब इन दो इक्वेशंस को सोल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए बच्चों मेरे बच्चों पहली इक्वेशन क्या आई थी, a प्लस 3d इक्वल टू 7। बच्चों चेक करते हैं, बिल्कुल बच्चों a प्लस 3d इक्वल टू 7। बच्चों दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब बच्चों देखिए ये भी a ये भी a, लेकिन अब ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि प्लस का ये भी प्लस का कैंसिल कब होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो बेटा हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे बच्चों। तो a से a कैंसिल, -5d इक्वल टू -10। तो देखिए बच्चों d कितना आ गया, 2 आ गया। अब बेटा d की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन 1 में, या जो आपका मन करे तो इक्वेशन 2 में। तो देखिए बच्चों 3 इंटू 2 6 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों a कितना आ गया, 1 आ गया। अब बेटा मेरे पास a की वैल्यू है, मेरे पास d की वैल्यू है, और बेटा यहां पर आपको Sn निकालना है, तो n तो क्या रहेगा, n ही रहेगा। चलिए बच्चों अब Sn निकालते हैं। तो देखिए बच्चों Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। बच्चों बेटा n तो इस क्वेश्चन में n ही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहली n टर्म्स का सम निकालो। बेटा a कितना आया है, 2 आया है बच्चों, और मेरे बच्चों d कितना है, 2 है। तो देखिए n/2, 2 को अंदर इंटू कर दो, 2n-2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए बच्चों कितना आंसर आ गया, n²। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ना आपको घर पर 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है। बेटा पहचान क्या है इस क्वेश्चन की, जो आप बच्चों समझ गए, इसमें क्या होगा, एक ही एपी की ना नंबर ऑफ टर्म्स का सम आपको 2 अलग अलग कंडीशन में दे रखा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी, 7 टर्म का सम ये है, 17 टर्म का सम ये है, और आपसे क्या पूछा बच्चों, n टर्म का सम पूछा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक को बताता हूं, अगर ऑब्जेक्टिव आपको कभी कहीं मिल जाए। बेटा S7 कितना है, 49, S17 कितना है, 289। तो देखिए बच्चों पहली 7 टर्म का सम 49 है, और बेटा 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है। पहली 17 टर्म का सम कितना है, 289, और 289 क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है। और मेरे बच्चों मुझे क्या निकालना था, Sn। तो देखिए आप करो n का स्क्वायर, तो Sn कितना आएगा, n²। बेटा ये यहां पर क्या आया है, n² ही आया है। ये ट्रिक मैंने आपको क्यों बताई है, कभी भविष्य में अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास के तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बस बच्चों एक काम कीजिए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक करें, बेटा शेयरिंग बहुत ज्यादा करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा उसे भी कर दें। चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। बेटा जब तक अपना ध्यान रखें
और बेटा पढ़ाई भी दिल से